नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको तरीक़ा नमाज़े वितर बताऊंगी कि नमाज़े वितर को कैसे अदा किया जाए, और अगर किसी को दुआए कनूत नहीं आती तो वो इसकी जगह क्या पढ़े। नमाज़े वितर का मुकम्मल तरीका और चंद एक ज़रूरी मसाइल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नमाज़े वितर जो है वो वाजिब है। नमाज़े वितर वाजिब है। अगर इशा की नमाज किसी वजह से कज़ा हो जाए तो आप 4 फ़राइज़ इशा के कज़ा के तौर पे पढ़ेंगे तो उसके साथ 3 रकत वितर की भी कज़ा अदा करेंगे, क्योंकि इनकी कज़ा लाजिम है। फर्ज और वाजिब की कज़ा वाजिब है, सुन्नत और नफल की कज़ा वाजिब नहीं है। नमाज़े वितर पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नियत करेंगे, इसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर। इसमें औरतें हाथ कानों तक बुलंद नहीं करेंगी, क्योंकि औरत के लिए हुक्म ये है कि वो अपने कंधों के बराबर हाथ बुलंद करे। बहुत सारी औरतों में ये गलती पाई जाती है कि वो अपने हाथ कानों तक बुलंद करती हैं। ये औरतों के लिए हुक्म नहीं है। औरतों के लिए हुक्म कंधों तक हाथ बराबर करने की है। और औरत ने जो दुपट्टा या चादर ओढ़ रखी है उसी के अंदर ही आपने हाथ कंधों तक बुलंद करने हैं। ये नहीं है कि चादर से बाहर निकाल के आपने हाथ कंधों तक बुलंद करने हैं, बल्कि चादर के अंदर ही आपने हाथ कंधों तक लेके जाने हैं। दूसरी रकत में जब हमने 2 सजदों के बाद बैठना है तब हमने ताशहुद तक पढ़कर खड़े हो जाने हैं। सिर्फ ताशहुद तक पढ़ना है। बाज लोग रब्बी जालनी तक पढ़ते हैं, ये गलती करते हैं। नमाज़े वितर में खुदारा ये गलती ना करें, सिर्फ ताशहुद तक पढ़ के खड़े हो जाएं, दुरूद पाक नहीं पढ़ना। फिर जब हमें तीसरी रकत के लिए खड़े होना है फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा, इसके साथ कोई छोटी सूरत बनाएंगे। कुछ लोग सूरत फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाते। सूरत फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाना लाजिम है। फिर अल्लाहु अकबर बोल के हम दुआए कनूत पढ़ेंगे। अगर दुआए कनूत किसी को नहीं आती तो उसको चाहिए कि दुआए कनूत को जल्द याद करने की कोशिश करे, और जब तक वो याद कर रहा है उतनी देर तक वो नमाज़े वितर में दुआए कनूत की जगह ये वाली दुआ पढ़ सकता है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर इस दुआ को 3 दफा पढ़कर रकू में चले जाएं। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली। ये 3 दफा पढ़ के रकू में चले जाएं। ये नहीं है कि आप इन दुआओं को अपनी रूटीन में शामिल कर लें, नहीं, बल्कि जितनी जल्द हो सके दुआए कनूत को याद करें। ये है नमाज़े वितर का तरीका। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारी गलतियां हैं हमें उनको दुरुस्त करना चाहिए। और जैसे मैंने नमाज़े वितर का तरीका आपके साथ शेयर किया है ऐसे ही नमाज़े वितर अदा करनी चाहिए। आमीन बिजाहिन नबी सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।